यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो मैं बताता हूँ ना, जो घाटी में अभी आशीष कोहली के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं ना, उसमें से मोस्टली लोग पता है कौन से हैं? जो बुरहान वानी मरने के बाद, जो कि एक रिनाउंड टेररिस्ट था, जिसको पूरी वर्ल्ड को पता था कि टेररिस्ट है, उसके मरने के बाद भी आई सपोर्ट बुरहान वानी ये है जी। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट अटैक कराया, जिसको फांसी, हर घर से अफजल निकलेगा, ये वो लोग हैं जो कोर्ट के बाद भी उनको सपोर्ट करते थे। तो अगर आप ऐसे आओगे तो उस हिसाब से तो हम बोलेंगे कि आधा कश्मीर टेररिस्ट है। फिर दूसरी बात, नबी का अपमान कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए ना, आपने ट्वीट पढ़े, वहाँ पे कहाँ पे नबी का अपमान हुआ है? जो अगर आशीष कोहली ने कुछ ट्वीट किया है तो आप मेरे को एक लाइन बता दी ना जिस पे उसने इस्लाम या मुस्लिम के खिलाफ बोला होगा, तो हम साथ में होकर उसको, मतलब जो भी एक्शन अपने पुलिस में करना है मैं साथ में चलूंगा। आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा लिखना, ये क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा मैं बता देता हूँ, 4-5 दिन पहले हमने पुलिस से यही बात की थी कि आपने 3-4 बंदे जो आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा के उस पर हैशटैग पे पकड़े हैं, तो उन्होंने कहा था इस पर कोई हमने हैशटैग पे नहीं पकड़े और ना पकड़ सकते हैं। खबर शुरू होने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भाईचारा और अमन जो है वो कायम रहना चाहिए। कुछ शरारती तत्व जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी आपने देखने को मिला और जम्मू में भी। लेकिन सबसे यही अनुरोध है कि जनाब, भाईचारा जो है वो रहना चाहिए, और कोई भी अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, कानून उस पर कार्रवाई करेगा, और आपको विश्वास भी होना चाहिए कानून पर। आशीष कोहली का ये पूरा जो इशू हुआ है, मैं बताना चाहूँगा, ये आप अगर आपके कैमरामैन से कहूँगा ये ट्वीट जो है ये दिखाना चाहें अपने चैनल पे। ये ट्वीट जो है ये 27 तारीख को की गई है आशीष कोहली द्वारा। अभी आशीष कोहली को जो थ्रेट्स मिल रहे थे, तो आशीष कोहली ने आई सपोर्ट नुपुर की सब ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर चुका है। जी, नबी का अपमान अगर किसी ने किया उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, पर वो तब होगी ना जब वो प्रूव करेंगे उस चीज़ को। आप प्रूव करने का मौका ही कहाँ दे रहे हो? आप कोर्ट में नहीं जा रहे, आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे, आप सड़कों पे आ रहे हो, स्टोन बेल्टिंग कर रहे हो, गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो पत्थरों से, और सोशल मीडिया पे थ्रेट्स दे रहे हो कि हाँ भाई उसकी गर्दन काट देंगे, उसको उठा लेंगे, उसका रेप कर देंगे। ऐसे नहीं चलेगा ना। हम चाहते हैं अगर तो वो गलत है नुपुर शर्मा, आप उसको कोर्ट में प्रूव करो, कोर्ट जो सज़ा देगी। बट मेरी आशीष कोहली से पर्सनली बात हुई है, मैं कल पर्सनली आशीष कोहली से जो मिला हूँ, तो ये ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगा, 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे के आसपास हुआ है। इसमें लिखा हुआ, पीपल ऑन सोशल मीडिया आर गिविंग रेप एंड बी हेडिंग थ्रेट्स टू नुपुर शर्मा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नीचे लिखा हुआ हैशटैग आई सपोर्ट नुपुर। अभी एक ये ट्वीट था, ये ट्वीट किसी ने नहीं उठाया। एक ट्वीट उसका था आई सपोर्ट नुपुर, उसने कहीं पे लिखा हुआ था, वो उठाया गया है। अब हैशटैग पे किसी को कुछ नहीं कर सकते यार। अगर उसने किया भी है, चलो 1% मैं कहता हूँ कि उसने, आपको लगा कि उसने गलत किया, तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट्स दीजिए ना। आप पुलिस में कंप्लेंट्स दीजिए, FIR कराइए, कोर्ट में उसको लेके जाइए, कोर्ट में उसका जो भी होगा तो कोर्ट देखेगी। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई तू घर से बाहर निकल, या तेरे को हम काट देंगे, तेरी गर्दन काट देंगे, तेरे को मार देंगे। ये कोई वहाँ गुंडा राज थोड़ा ना चल रहा है जम्मू में। हम भी तो जम्मू के ही वासी हैं ना। आप कैसे किसी जम्मू वाले को हाथ लगा दोगे आके यहाँ पे? मैंने अगर वकार राज भट्टी के खिलाफ हमने कंप्लेंट लगाई, हमने क्या किया? हमने तो मंदिर के ऊपर चढ़ के नहीं बोला कि हम उसका सिर काट देंगे। हमने उसकी फीमेल जो फैमिली मेम्बर्स थी उनको रेप थ्रेट्स तो नहीं दी ना। हमने भी एक जो लॉ था ना कोर्ट का, उसका दरवाज़ा खटखटाया, हमने कंप्लेंट्स दी, लीगल तरीके से हमने सब कुछ किया। वो जेल में रहा है, अब उसको बेल भी मिल गई है। अगर उसको बेल मिल गई तो मैं क्या बोलूँगा कि नहीं जी उसको बेल कैसे दी, हम इसकी गर्दन काट देंगे। और कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसी के पास इंटरव्यू ले रहे हैं, और उन इंटरव्यूज में लोग ये कह रहे हैं कि आप आशीष कोहली को अरेस्ट करो, नहीं तो हम देख लेंगे हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो आप नहीं कर सकते। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मैं सबसे अपील करूंगा कि लोगों की बातों में ना आए, जो आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं उनकी बातों पर ना आए। मानते हो कि किसी भी प्रकार से नबी का अपमान नहीं होना चाहिए, ना ही महादेव का अपमान होना चाहिए, जो भी करेगा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, सब धर्म जो है वो अपना अपना धर्म है, सबका अपना, मेरा अपना धर्म है, सबका अपना धर्म। किसी के धर्म के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते किसी के धर्म के लिए, कोई हमारे धर्म के बारे में भी कुछ नहीं बोले, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो जिन्होंने महादेव का अपमान जैसे वकार भट्टी ने किया था, तो जैसे विक्रम जी ने कहा है कि हमने कोर्ट ऑफ लॉ से जो है पूरा हमने कंप्लेंट कराई उसकी, हम कोर्ट तक जाएंगे उसको सज़ा दिलवाने के लिए। तो वो जो है वो एक डेमोक्रेसी का तरीका है, ना कि ये सर काटने वाला, या फिर सर काट देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, मार देंगे। ये चीज़ जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है अलाउड नहीं है। आशीष कोहली जो है उनसे पहले भी मिलते रहे, उनकी एज ए सिस्टर उसको मतलब देखते हैं। तो ठीक है, आप किसी की भी सिस्टर को अगर आप गलत कुछ कमेंट करोगे, बिहेडिंग की धमकी दोगे, तो उसने आई सपोर्ट उस हिसाब से लिख दिया होगा। और आप ये बोलोगे कि हैशटैग के ऊपर आप किसी पे कार्रवाई करो, कार्रवाई तो छोड़ो ना यार। चलो आपने हैशटैग आपको गलत भी लगा, आप पुलिस में कंप्लेन कराओ। आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे आके ये बोलोगे कि नहीं जी इसकी गर्दन काट देंगे, इसको घर से बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे, ये वो कर देंगे। ये चीज़ तो नहीं है ना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है।
और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है वो आप सोचोगे कि हम जम्मू में अपने हिसाब से कर लेंगे, तो वो तो होने देंगे नहीं हम। खबर शुरू होने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भाईचारा और अमन जो है वो कायम रहना चाहिए। कुछ शरारती तत्व जो हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी आपने देखने को मिला और जम्मू में भी। लेकिन सबसे यही अनुरोध है कि जनाब भाईचारा जो है वो रहना चाहिए, और कोई भी अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और आपको विश्वास भी होना चाहिए कानून पर कि कानून जब कार्रवाई करेगा तो वो सशक्त होकर कार्रवाई करेगा। लेकिन आपको बता दें, इसके चलते जिस तरह से आपने देखा बीते दिनों पहले वकार अचबट्टी ने महादेव के शिवलिंग पर अपमानजनक जो है टिप्पणी की, ट्वीट किया, वो भी सलाखों के पीछे गया। लेकिन जिन लोगों ने ये हैशटैग कैंपेनिंग चलाई उन्होंने कानून की मदद से उसको अरेस्ट करवाया। लेकिन अब जो माहौल चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरह से नबी के अपमान पर जो है नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा, लेकिन उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी अगर उसने गलत कहा होगा। लेकिन उसके चलते डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली ने आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा जब उसने ट्वीट किया तो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बवाल हो गया। और आपने देखा भद्रवाह में भी कुछ लोगों ने जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत की, पर्टिकुलर गौ माता को टारगेट किया, सनातन धर्म को टारगेट किया। लेकिन वो सब तो हुआ, कल राष्ट्रीय बजरंग दल भी जो है नुपुर शर्मा और आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट के समर्थन में उतरे। लेकिन आज ये जो आपकी स्क्रीन पर ये दो शख्स जो आप देख रहे हैं, ये दोनों जम्मू के हैं, हमेशा जम्मू की आवाज़ को बुलंद करते हैं। एक तरफ सोशल एक्टिविस्ट रिजुल मगोत्रा है, दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट जो है विक्रमजीत सिंह मनास है, ट्विटर पर काफ़ी फेमस हैं। और अब ये समर्थन में उतरे हैं आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट के। जनाब क्यों जो है आप डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली के समर्थन में हो? क्योंकि ट्विटर पर आप हमेशा और बहुत सारी नाराज़गियाँ जताते हो, उसके खिलाफ ट्वीट भी करते हो, लेकिन आज एक क्यों? देखिए, ये मैं कहने ही लगा था कि आज की वीडियो देख के कई बंदों को शौक हो जाएगा, क्योंकि पिछले मेरे जितने भी आप ट्वीट्स हैं देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद हम उनके खिलाफ ही बोलें जब भी बोलें। कुछ अपने पर्सनल थे, जो उनकी पॉलिटिकल सोच थी उस पर थे, तो मतलब उसके खिलाफ हम बोलते थे। पर ये बात सिर्फ डोगरा जर्नलिस्ट की नहीं है, इसकी जगह मैं कहता हूँ कोई और भी होता ना, कोई नॉर्मल इंसान होता, कोई लीडर होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता जिसने गलत को गलत बोला होता और उसको ऐसे थ्रेट्स मिलते तो हम वहाँ पे भी आते। मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि हम हर जम्मू के बंदे के साथ खड़े हैं जो सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरी बात, नबी का अपमान कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए ना, आपने ट्वीट पढ़े, वहाँ पे कहाँ पे नबी का अपमान हुआ है? जो अगर आशीष कोहली ने कुछ ट्वीट किया है तो आप मेरे को एक लाइन बता दी ना जिस पे उसने इस्लाम या मुस्लिम के खिलाफ बोला होगा, तो हम साथ में होकर उसको मतलब जो भी एक्शन अपने पुलिस में करना है मैं साथ में चलूंगा। आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा लिखना, ये क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा मैं बता देता हूँ, 4-5 दिन पहले हमने पुलिस से यही बात की थी कि आपने 3-4 बंदे जो आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा के उस पर हैशटैग पे पकड़े हैं, तो उन्होंने कहा था इस पर कोई हमने हैशटैग पे नहीं पकड़े और ना पकड़ सकते हैं। अब हैशटैग पे किसी को कुछ नहीं कर सकते यार, अगर उसने किया भी है, चलो 1% मैं कहता हूँ कि उसने आपको लगा कि उसने गलत किया तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट्स दीजिए ना, आप पुलिस में कंप्लेंट्स दीजिए, FIR कराइए, कोर्ट में उसको लेके जाइए, कोर्ट में उसका जो भी होगा तो कोर्ट देखेगी। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई तू घर से बाहर निकल या तेरे को हम काट देंगे, तेरी गर्दन काट देंगे, तेरे को मार देंगे। ये कोई वहाँ गुंडा राज थोड़ा ना चल रहा है जम्मू में, हम भी तो जम्मू के ही वासी हैं ना। आप कैसे किसी जम्मू वाले को हाथ लगा दोगे आके यहाँ पे? ये चीज़ आप देखिए ना, ठीक है कोर्ट। अब मैंने अगर वकार अचबट्टी के खिलाफ हमने कंप्लेंट लगाई, हमने क्या किया? हमने तो मंदिर के ऊपर चढ़ के नहीं बोला कि हम उसका सिर काट देंगे। हमने उसकी फीमेल जो फैमिली मेम्बर्स थी उनको रेप थ्रेट्स तो नहीं दी ना। हमने भी एक जो लॉ था ना कोर्ट का, उसका दरवाज़ा खटखटाया, हमने कंप्लेंट्स दी, लीगल तरीके से हमने सब कुछ किया। वो जेल में रहा है, अब उसको बेल भी मिल गई है। अगर उसको बेल मिल गई तो मैं क्या बोलूँगा कि नहीं जी उसको बेल कैसे दी, हम इसकी गर्दन काट देंगे? ये चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं चलती और ना ही चलने देंगे। अगर किसी के मतलब दिमाग में ये है ना कि वो 10-15 बंदे इकट्ठे करके कुछ भी धमकियाँ दे देगा कि जम्मू में आगे जी इसको मार देंगे, ये वो कर देंगे, तो वो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दे। ये चीज़ जम्मू में हम नहीं होने देंगे। होती होगी किसी दूसरी कंट्री में, यहाँ पे नहीं चलेगी जम्मू में, जम्मू कश्मीर में नहीं चलती है। डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली के समर्थन में मैं जैसे आपको मैंने पहले कहा, ये खाली डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली की बात नहीं है। मैं हर उस जम्मू वाले के साथ हूँ जिसके साथ गलत होगा या जिसको कोई थ्रेट देगा गलत चीज़ पे, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। अभी रिजुल जी एक यूट्यूबर था घाटी का, तो उसने भी नुपुर शर्मा के लिए जो कहा, वीडियो एक VFX बनाई थी, सरकलम हुआ था, कानूनी कार्रवाई हुई उस पर भी। कानून पर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कानून पे ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में आपको कानून पे विश्वास होना ही चाहिए। अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे, खुद चीज़ों के फैसले करने के लिए जो है वो जाएंगे, तो वो चीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो
उसका जो है उसका भी प्रावधान है, उसमें उन पे कार्रवाई होगी। जैसा कि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि डोगरा जर्नलिस्ट के लिए कुछ लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जैसे कि ये पूरी कंट्रोवर्सी बनाई गई है डोगरा जर्नलिस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ट्वीट उसका आशीष कोहली का वायरल हो रहा है, उसमें आई सपोर्ट नुपुर उसने लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने बात नहीं की कि वो क्यों लिखा है या कैसे लिखा है। सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर को उठा के आशीष कोहली को टारगेट किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा जाए कि अरेस्ट आशीष कोहली, अरेस्ट आशीष कोहली। और कुछ लोग तो और कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसी के पास इंटरव्यू ले रहे हैं और उन इंटरव्यूज में लोग ये कह रहे हैं कि आप आशीष कोहली को अरेस्ट करो, नहीं तो हम देख लेंगे हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो आप नहीं कर सकते। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मैं सबसे अपील करूंगा कि लोगों की बातों में ना आए, जो आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं उनकी बातों पर ना आए। और मैं आपको अब आशीष कोहली का ये पूरा जो इशू हुआ है मैं बताना चाहूँगा। ये आप अगर आपके कैमरामैन से कहूँगा ये ट्वीट जो है ये दिखाना चाहें अपने चैनल पर। ये ट्वीट जो है ये 27 तारीख को की गई है आशीष कोहली द्वारा। अभी आशीष कोहली को जो थ्रेट्स मिल रहे थे तो आशीष कोहली ने आई सपोर्ट नुपुर की सब ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर चुका है। उससे यही कहा था कंट्रोवर्सी और बढ़े ना, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। बट मेरी आशीष कोहली से पर्सनली बात हुई है, मैं कल पर्सनली आशीष कोहली से जो मिला हूँ। तो ये ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगा 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे के आसपास हुआ है। इसमें लिखा हुआ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर गिविंग रेप एंड beheading थ्रेट्स टू नुपुर शर्मा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नीचे लिखा हुआ #आई सपोर्ट नुपुर। अभी एक ये ट्वीट था, ये ट्वीट किसी ने नहीं उठाया। एक ट्वीट उसका था आई सपोर्ट नुपुर, उसने कहीं पे लिखा हुआ था, वो उठाया गया है। वो ट्वीट जो उठाया गया है, आप मानते हो कि किसी भी प्रकार से नबी का अपमान नहीं होना चाहिए, ना ही महादेव का अपमान होना चाहिए, जो भी करेगा सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, आप मानते हैं? देखिए सब धर्म जो है वो अपना अपना धर्म है, सबका अपना, मेरा अपना धर्म है, सबका अपना धर्म। किसी के धर्म के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते किसी के धर्म के लिए, कोई हमारे धर्म के बारे में भी कुछ नहीं बोले, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो जिन्होंने महादेव का अपमान जैसे वकार भट्टी ने किया था, तो जैसे विक्रम जी ने कहा है कि हमने कोर्ट ऑफ लॉ से जो है पूरा हमने कंप्लेंट कराई, उसकी हम कोर्ट तक जाएंगे उसको सज़ा दिलवाने के लिए। तो वो जो है वो एक डेमोक्रेसी का तरीका है, ना कि ये सर काटने वाला या फिर सर काट देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, मार देंगे। ये चीज़ जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है अलाउड नहीं है, और ये चीज़ जम्मू में भी नहीं होने वाली है। विक्रम जी, नबी का अपमान अगर किसी ने किया उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, पर वो तब होगी ना जब वो प्रूव करेंगे उस चीज़ को। आप प्रूव करने का मौका ही कहाँ दे रहे हो? आप कोर्ट में नहीं जा रहे, आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे, आप सड़कों पे आ रहे हो, स्टोन बेल्टिंग कर रहे हो, गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो पत्थरों से, और सोशल मीडिया पे थ्रेट्स दे रहे हो कि हाँ भाई उसकी गर्दन काट देंगे, उसको उठा लेंगे, उसका रेप कर देंगे। ऐसे नहीं चलेगा ना। हम चाहते हैं अगर तो वो गलत है नुपुर शर्मा, आप उसको कोर्ट में प्रूव करो, कोर्ट जो सज़ा देगी। मैंने तो यार सही बात बताऊँ, मैं देखता नहीं क्या इन्होंने बोला क्या नहीं बोला, मेरे को कंट्रोवर्सी का भी पता नहीं। जो पूरी डिबेट थी वो तो कहीं छोड़ी नहीं इन्होंने, वो शायद डिलीट कर दी है डिबेट टाइम्स नाउ ने। पूरी डिबेट किसने नहीं बताई, बहुत छोटा एडिटेड पार्ट जो है बस एक वही चला रहा। तो उसके छोटे से पार्ट से मैं पूरी जो कंट्रोवर्सी है उस पर नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं। वो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है। आपने FIR करवाई है, अगर आपने करवाई है तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप प्रूव कर दोगे तो जो भी उसको सज़ा होगी वो देंगे। पर खाली इसलिए आप आशीष कोहली जो जर्नलिस्ट है उसको इसलिए मतलब टारगेट करोगे कि उसने, अच्छा दूसरा उसने गलत क्या किया, सुनो अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ ना कि नुपुर शर्मा ने गलत किया है या उसको कुछ हुआ है। यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो मैं बताता हूँ ना, जो घाटी में अभी आशीष कोहली के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं ना, उसमें से मोस्टली लोग पता है कौन से हैं? जो बुरहान वानी मरने के बाद, जो कि एक रिनाउंड टेररिस्ट था, जिसको पूरी वर्ल्ड को पता था कि टेररिस्ट है, उसके मरने के बाद भी आई सपोर्ट बुरहान वानी ये है जी। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट अटैक कराया, जिसको फांसी, हर घर से अफजल निकलेगा, ये वो लोग हैं जो कोर्ट के बाद भी उनको सपोर्ट करते थे। तो अगर आप ऐसे आओगे तो उस हिसाब से तो हम बोलेंगे कि आधा कश्मीर टेररिस्ट है। फिर ये चीज़ें नहीं चलती ना। अगर उसने किया उसका पर्सनल रिलेशन, जैसे कि रिजुल ने बताया कि वो आशीष कोहली जो है उनसे पहले भी मिलते रहे, उनकी एज ए सिस्टर उसको मतलब देखते हैं, तो ठीक है। आप किसी की भी सिस्टर को अगर आप गलत कुछ कमेंट करोगे, beheading की धमकी दोगे, तो उसने आई सपोर्ट उस हिसाब से लिख दिया होगा। और आप ये बोलोगे कि हैशटैग के ऊपर आप किसी पे कार्रवाई करो, कार्रवाई तो छोड़ो ना यार। चलो आपने हैशटैग आपको गलत भी लगा, आप पुलिस में कंप्लेन कराओ। आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे आके ये बोलोगे कि नहीं जी इसकी गर्दन काट देंगे, इसको घर से बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे, ये वो कर देंगे। ये चीज़ तो नहीं है ना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है वो आप सोचोगे कि हम जम्मू में अपने हिसाब से कर लेंगे, तो वो तो होने देंगे नहीं हम। जो थ्रेट्स जो है आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट को मिली है, और उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और वो ट्वीट क्यों किया गया था वो रिजुल ने बताया। क्योंकि रिजुल ने ये जानकारी दी क्योंकि उसको नुपुर शर्मा को रेप्स की थ्रेट्स मिल रही थी, उनके परिवार को मारने की धमकियां मिल रही थी। उसके सपोर्ट में जो है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा जो है आशीष कोहली ने लिखा, वो जो स्क्रीनशॉट था तेज़ी से वायरल हुआ, और
अब मामला इतना गर्म आ गया कि अलग अलग थानों में जो है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं सभी धर्म और समुदायों के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जम्मू में शांति बनाए रखें, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखें। अगर कोई गिल्टी है तो उसको कानून सज़ा देगा, हम उसको खुद सज़ा नहीं देंगे। क्योंकि उसमें ये रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो सर काटने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, और कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स भी हैं हमारे जम्मू में जो लोगों को इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं किन मुद्दों में, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। क्योंकि जो सिचुएशन अभी जम्मू की है वो बिल्कुल ठीक है, और ये सिचुएशन ख़राब ना हो इसके चलते कुछ लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। चलिए, शुक्रिया। तो जम्मू की हमेशा को आवाज़ बुलंद करते हैं डोगरा। और बता दें आपको कि अब बात ये है कि कोई भी अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो महादेव पर टिप्पणी करेगा वो भी बर्दाश्त नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई उस पर भी होगी। और जो नबी पर भी टिप्पणी करेगा वो भी बर्दाश्त नहीं होगी और उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब उम्मीद करते हैं जम्मू में भाईचारा कायम रहना चाहिए, जम्मू में आपसी प्यार रहना चाहिए, और जो भी होगा, जो भी व्यक्ति नफरत फैलाएगा, कानून के दायरे में कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और कानून इस वक्त है और कानून ही उसे सज़ा देगा। उम्मीद करते हैं भाईचारा इसी तरह बना रहे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।